दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आजकल एक ही सवाल है, महाराष्ट्र में क्या खेल चल रहा है? कौन सा खेल खेल रहे हैं शरद पवार? यही एक सवाल सबके मन में है। क्या चल रहा है शरद पवार के दिमाग में? क्या वो अजीत पवार को हीरो बनाना चाहते हैं या जीरो बनाना चाहते हैं? क्यों बीच मझधार में नाव ले जाकर शरद पवार ने खुद के निवृत्ति की घोषणा कर दी? क्यों शरद पवार राजनीति से अलग थलग होना चाहते हैं? स्थिति तो यह है कि शरद पवार के राज्यसभा के और 3 साल बाकी है। राज्यसभा के 3 साल के सांसद सदस्य के पद से भी क्या शरद पवार त्यागपत्र देने वाले हैं? क्या उस जगह पर भी किसी और व्यक्ति को नामित करने वाले हैं शरद पवार? यह सवाल सबके मन में है। शरद पवार की निवृत्ति को लेकर बहुत सारी चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही है और बस हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या है खेल शरद पवार का? सुप्रिया को एनसीपी सुप्रीमो बनाने का खेल खेल रहे हैं शरद पवार, या अजीत पवार को महाराष्ट्र में सुपर पावर बनाने का खेल खेल रहे हैं शरद पवार, या अजीत पवार की राजनीति को कंट्रोल करने का खेल खेल रहे हैं पवार, या महाविकास आघाड़ी को ही दिक्कत में डाल रहे हैं पवार, या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई और खेल खेल रहे हैं, कोई और संकट पैदा कर रहे हैं पवार? बहुत सारे विश्लेषक बहुत सारी चर्चाएं करते रहते हैं। दोस्तों शरद पवार की इन करतूतों को देखकर, इन कारनामों को देखकर मुझे बस एक ही चीज याद आती है, बचपन में देखा कठपुतलियों का खेल। आपने भी देखा होगा, आपसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा वो कठपुतली का खेल, जिसे नीचे देखते वक्त तो लगता है कि कठपुतलियों के खेल में वो गुड़ियां नाच रही है, गुड़ियां बात कर रही है, गुड़ियां काम कर रही है, लेकिन होता ऐसे नहीं है। कठपुतलियां खेलती तो नीचे है, लेकिन उनसे खेल खिलवाता कोई और है। ऊपर उंगलियां होती है और खेलने वाला अपने उंगलियों पर कठपुतलियों को नचाता है। किसी को रोना है, किसी को बैठना है, किसी को चलना है, दौड़ना है, सब कुछ खेल करवाता है कठपुतली वाला। बस शरद पवार कठपुतली वाला बनकर इन राजनीतिक कठपुतलियों को नचा रहे हैं। जरा एक बात गौर कीजिए, जैसे भारत के दक्षिण इलाके में, दक्षिण भारत में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मतलब तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, तमिलनाडु में हैं, केरल में हैं, इन क्षेत्रीय पार्टियों की विशेषता क्या है? एक बड़े नेता ने पार्टी को स्थापित कर दिया और उसके बाद उस पार्टी की विरासत मिली उन्हीं के परिवार के लोगों को। मतलब अगर एनटी रामाराव पार्टी को स्थापित करते हैं तो उनकी बीवी या दामाद उनकी पार्टी को ले जाते हैं। करुणानिधि उनकी पार्टी को स्थापित करते हैं तो करुणानिधि के बेटे उनके पार्टी के उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आंध्र प्रदेश में अभी जो बने हैं मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, उनके पिता के नाम पर ही यह पार्टी चल रही है। बस पिता पार्टी बनाता है, बेटा उसे चलाता है। वैसे ही साउथ इंडिया वाला ये चलन महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार लाना चाहते हैं कि पार्टी बनाई शरद पवार ने, अब उसे चलाएंगे उनका भतीजा या बेटी। यही चलन शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में भी लाना चाहते हैं। भले ही शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी हो, लेकिन क्या सच में शरद पवार रिटायर्ड होने वाले हैं? अगर शरद पवार को रिटायर्ड होना ही है, अगर सच में राजनीति से अलग होना चाहते हैं शरद पवार, तो और कुछ पद पर से भी इस्तीफा देंगे पवार। जैसे मैंने कहा कि राज्यसभा के सांसद के रूप में उनकी टर्म अभी 3 साल बाकी है। क्या वो 3 साल की टर्म भी छोड़ देंगे? क्या उस पद से भी वो इस्तीफा दे देंगे? नहीं देने वाले हैं। बस एनसीपी के सुप्रीम का पद उन्होंने छोड़ दिया। अगर शरद पवार सामाजिक या राजकीय जीवन से सच में निवृत्त होना चाहते हैं, तो क्या शरद पवार रयत शिक्षण संस्था के अध्यक्ष पद का भी इस्तीफा देने वाले हैं?
क्या शरद पवार अपने आप को विद्या प्रतिष्ठान से भी अलग थलग कर लेंगे? क्या शरद पवार वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के आजीवन अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना चाहते हैं? क्या शरद पवार मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पद से भी इस्तीफा देना चाहते हैं? न जाने कितने पदों पर शरद पवार बैठे हैं। वो सामाजिक तथा राजकीय जीवन से सच में निवृत्त होना चाहते हैं तो यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद से भी क्या शरद पवार इस्तीफा देने वाले? इन सब पदों को अपने पास रखकर शरद पवार राजनीति को, एनसीपी को नियंत्रित करना चाहते हैं। और चर्चा भी देखिए किसकी हो रही है, क्या हो रही है। शरद पवार के रिटायरमेंट के बाद पार्टी का प्रमुख कौन बनेगा प्रमुख? इस सवाल का जवाब जब भी कोई पूछने जाता है या किसी भी चैनल पर चर्चा होती है या किसी भी न्यूज़पेपर में इसके बारे में लिखा जाता है या मेरे जैसा कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला यूट्यूबर भी बात करता है तो एक ही सवाल सबके मन में होता है, क्या होगी सुप्रीमो सुप्रिया या होंगे सुप्रीमो अजीत पवार? दूसरा कोई नाम नहीं आता है। एक तो लड़की या तो भतीजा। चाचा भतीजा का ये राजनीति वाला खेल अब दुनिया के समझ में आने लगा है। क्यों चर्चा नहीं होती जयंत पाटिल को सुप्रीम बनाया जाएगा? क्यों चर्चा नहीं होती प्रफुल्ल पटेल को सुप्रीम बनाया जाएगा? क्यों चर्चा नहीं होती छगन भुजबल को सुप्रीम बनाया जाएगा? क्यों चर्चा सिर्फ सुप्रिया सुळे की ही होती है? क्यों चर्चा सिर्फ अजीत पवार की होती है? ये ठूस ठूस कर हमारे दिमाग में बिठाया जाता है कि शरद पवार के बाद कोई एनसीपी चला पाएगा तो सुप्रिया या अजीत पवार, है ना कठपुतली वाला खेल। मतलब चाचा जी, मतलब शरद पवार जी बाकी सारे सामाजिक पद तो अपने पास रखेंगे, सांसद के रूप में बने रहेंगे, रैयत शिक्षण संस्था अपने हाथ में रखेंगे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पद पर बने रहेंगे, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पर बने रहेंगे और एनसीपी के पद से इस्तीफा देंगे, वहां बिठाएंगे अपना भतीजा या अपनी बेटी, या तो वापस ले लेंगे अपना इस्तीफा। बस ये कठपुतली वाला खेल है। शरद पवार जिनको जैसा कहेंगे वैसा ही खेल होगा। नाचेंगे लोग उन्हीं के उंगलियों के इशारे पर। डोर बंधी है शरद पवार के उंगलियों के साथ और कठपुतली का खेल होने वाला है। सुप्रिया सुळे भी एनसीपी का सुप्रीम बनती है तो सुप्रिया सुळे भी अपने पिता शरद पवार के आदेशानुसार ही काम करेगी। अजीत पवार भी अगर एनसीपी का सुप्रीमो बनते हैं तो वो भी अपने चाचा के अनुसार ही काम करेंगे। एक खेल और भी है दोस्तों, एक खेल और भी है। यह खबर फैलाई जा रही है कि शरद पवार केंद्र में दिल्ली की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रिया सुळे को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जिनकी पार्टी ही महाराष्ट्रीय हो गई है वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाएंगे? एक छोटा सा नागालैंड और महाराष्ट्र, इनमें ये महाराष्ट्र में भी पश्चिम महाराष्ट्र, वहां की राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब महाराष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे अजीत पवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी सुप्रिया सुळे। जिनकी पार्टी ही महाराष्ट्रीय है वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? ये खेल और भी है। ये खेल ये ऐसा है कि जब अजीत पवार को महाराष्ट्र का प्रमुख बनाकर महाराष्ट्र की सारी जिम्मेदारियां अजीत पवार के कांधों पर देने की बात चल रही है तो उसी वक्त कई लोग नाराज होकर शरद पवार को इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देखिए कैसे बड़ा खेल है। अजीत पवार राज्य के प्रमुख बनेंगे ऐसी बात पहले फैला दी, साथ ही साथ जयंत पाटिल नाराज हो गए। छगन भुजबल ने कहा कि आप ही हो हमारी कमिटी, आप ही हो हमारे नेता, आप ही हो हमारा विकल्प, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। छगन भुजबल ने तो ये श्लोक गा लिया शरद पवार के सामने नयनों के दीपक को आरती बनाकर। या वहां जितेंद्र आवाड़ भी शरद पवार इस्तीफा वापस ले लो, शरद पवार इस्तीफा वापस ले लो की गूंज लगाए हुए बैठे हैं। अब जब अजीत पवार को महाराष्ट्र का चीफ बनाने की बात सामने आने लगेगी ना दोस्तों, तब होगा आकांत,
क्योंकि सारे लोग छाती पीट पीट कर रोने लगेंगे, नहीं पवार साहब, मेरा क्या होगा जब आप नहीं होंगे। और तब अजीत पवार के सामने पेशकश रखी जाएगी कि अजीत भाई, आप तो भाई नहीं दादा, अजीत दादा, आप तो महाराष्ट्र की चीफ बनाने के लायक हो ही हो, लेकिन क्या करे, भुजबल नहीं मान रहे हैं, जयंत पाटिल नाराज हो जाएगा, जितेंद्र को अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम करते हैं ना, प्रमुख आप ही बने रहो, बस इन सब की सलाह लेकर काम करते रहो, इनका स्थान भी जरा महत्वपूर्ण रखो। मतलब क्या झुंझुना लेकर बिठाने वाले हैं अजीत पवार को हाथ में? सुप्रिया तो सुप्रीम बनेगी, लेकिन अजीत पवार महाराष्ट्र के प्रमुख बनेंगे और 4 प्रमुखों को साथ में लेकर। है ना कठपुतली वाला खेल, जैसा पवार चाहे वैसा ही अजीत पवार करेंगे, यह है कठपुतली वाला खेल। शरद पवार की यह चालाक राजनीति, इसके पीछे कई अर्थ छुपे हुए हैं, कई अर्थ छुपे हुए हैं। बस इन अर्थों को निकालने के लिए हमें अपने आप को खुद की बुद्धि का अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए एनसीपी के इस ड्रामे को और 2 दिन तक हमें देखते रहना चाहिए। शायद कल तक कोई रिजल्ट आ जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाए, शिवसेना का भवितव्य भी निश्चित हो, और तब पवार अपने सारे पत्ते खोलेंगे। जब खोलेंगे तो और कुछ धमाके होने वाले हैं। दोस्तों, उन्हीं धमाकों की गूंज सुनने के लिए आप भी रहिए तैयार, हम भी है तैयार। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।